भक्ति मार्ग में तो दुख ही दुख होता है। भक्ति मार्ग वालों को कहेंगे रोलू। रोलू माने रोने वाले, रोलो। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है। उन्हें बाप की जानकारी नहीं है, बाप का ज्ञान नहीं है। बाप तो रुलाने वाला नहीं है, रुलाने वाला रावण होता है। रावण है। वो भक्ति मार्ग वाले रोलू होने के कारण धक्के खाते रहते हैं, और तुम तो धक्कों से बच गए हो। वो सब है नास्तिक। कौन? भक्ति मार्ग वाले, जो अनेक गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, चाहे बाहर की दुनिया में हो, चाहे बेसिक नॉलेज में हो, चाहे एडवांस नॉलेज में हो, वो सब है नास्तिक। तुमको तो आस्था है एक बाप के ऊपर, एक बाप दूसरा न कोई। तुम बाप को जानते हो, उठते बैठते चलते बाप को ही याद करते हो। तुम्हारी बुद्धि में और कोई टिकता ही नहीं। वो भक्त बेचारे ढूंढते रहते हैं, ये गुरु भगवान, वो गुरु भगवान, कौन परमात्मा, कौन महात्मा, कौन देवात्मा, कौन प्रेतात्मा, धक्के खाते रहते। एक की चिरौरी करेंगे, दूसरी की चिरौरी करेंगे, तीसरे की मान्यता करेंगे, महिमा करेंगे। रास्ता जैसे मिलता ही नहीं, जैसे अंधे को कुछ सूझता ही नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफें हैं। भक्ति मार्ग माना अनिश्चय बुद्धियों का मार्ग, और ज्ञान मार्ग माना निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धियों का मार्ग। भक्ति मार्ग में गिरते ही जाते हैं। क्या गिर रहे हैं? तो कौन से मार्ग में है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। कहते हैं अवस्था बहुत खराब हो रही है, अवस्था दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, बाबा की याद नहीं आती, जाने क्या क्या याद आता रहता है। तो बुद्धि पतन की ओर है या उत्थान की ओर है? पतन की ओर है। गिरते ही जाते हैं। और तुम ज्ञान मार्ग में हो, तुम्हारे लिए कहेंगे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जो ईश्वरीय सेवा में रहेंगे वो खुद भी सेवा का मेवा खाते रहेंगे। क्या खुशी, खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं,
सारी दुनिया भगवान को याद करने के प्रयास में रहती है। और भगवान किसको याद करते? सेवाधारी बच्चों को। सेवाधारी बच्चों को याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा पावर है या बाप की याद में ज्यादा पावर है? बाप की याद। तो जिनको बाप याद करता है उनकी अवस्था चढ़ती कला में ही जावेगी, उतरती कला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बाप को जानते हो, वो क्यों गिरते जाते हैं? भक्त क्यों गिरते जाते हैं? बाप को जानते नहीं। क्योंकि भक्त बेविचारी बन चुके हैं। बेविचारी बुद्धि बन गई है। बुद्धि भी विचारी बनती है तो इंद्रियां भी विचारी बनती है, ज्ञान भी विचारी हो जाता है। एक को जानेंगे तो एक से सुनेंगे, नहीं तो अनेकों से सुनेंगे। तो अनेकों से सुनने वालों का ज्ञान बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए गिरते जाते। मनुष्य बेचारे अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। ज्ञान से सोजरा मिलता है। नित नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नए नए ज्ञान की पॉइंट्स में तुम खुशी में रहते हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम नंबरवार पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो। ओम शांति।